नमस्कार सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है वो यूएस के पीछे पड़ गया है कि नहीं, आओ झगड़ा कर ही लो, आओ लड़ाई कर ही लो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? उसके दो रीजन है। पहला, कतर में जो अमेरिका का एयरबेस है ना, वहां पे ईरान द्वारा मिसाइल अटैक किया गया है। और दूसरा रीजन ये है ना कि अब ईरान की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट धमकी दी जा रही है उनके असैसिनेशन की। अब ये घटनाएं केवल अमेरिका और ईरान के संबंधों को नहीं बता रही है, बल्कि दुनिया की सुरक्षा, वर्ल्ड वार 3 का खतरा और दुनिया का शक्ति संतुलन कैसे बदल रहा है, ये सब कुछ बता रही है। और एक ये भी संकेत दिख रहा है कि अगर ईरान ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता रहा तो उसकी हालत सीरिया, अफगानिस्तान या इराक जैसी भी हो सकती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, आइए सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हुआ क्या है। देखो, हुआ ये है ना कि ईरान का जो कॉन्फिडेंस है वो इस समय 7वें आसमान में है। हो सकता है इसका रीजन रसिया और चाइना की बैकिंग हो, या हो सकता है इसका रीजन ये हो कि उसने इजराइल को पीछे पछाड़ दिया है। अमेरिका तक को उसने जो है एक हिसाब से अमेरिका के हमले से भी खुद को बचा लिया है, अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी बचा लिया है। तो ये सारे रीजन होंगे इस समय ईरान के कॉन्फिडेंस के। पर हुआ क्या है कि ईरान ने कतर के दोहा में स्थित अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस पर हमला कर दिया है, वो भी मिसाइल से, जिसमें बताया ये जा रहा है कि अमेरिकी सैन्य संरचनाओं को गंभीर नुकसान हुआ है। दरअसल हुआ ये कि ईरान ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर मिसाइलें दागी और इसके बाद सैटेलाइट इमेज और वीडियो भी खुद जारी किया। ये दावा किया कि हमने अमेरिका के जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है को भारी नुकसान पहुंचाया है। और आपको कुछ याद आ रहा है कि कौन सा ऐसा देश था जो हमला करने के बाद तुरंत वीडियो, मैप और इमेज के जरिए जो ये चीज बताता था कि हमने कहां कहां अटैक किया है? आप याद करो, ये काम कर रहा था इजराइल ईरान पे अटैक करने के बाद, और अब सेम काम कर रहा है ईरान अमेरिका पे अटैक करने के बाद। फोटोज और वीडियोज जारी कर रहा है। ये एक हिसाब से अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग भी है, क्योंकि अमेरिका के जिस सिस्टम का नुकसान हुआ है वो पूरे क्षेत्र में अमेरिका के सैनिकों के लिए क्रिटिकल वॉइस, वीडियो और डेटा कम्युनिकेशन का आधार था। और अब इसके डिस्ट्रक्शन ने अमेरिका की मिलिट्री कमांड और कंट्रोल कैपेबिलिटी पर सीधा निगेटिव इंपैक्ट डाला है। और सैटेलाइट इमेज भी ये चीज दिखा रही है कि हाँ, स्ट्रक्चरल डैमेज तो हुआ है, लेकिन हकीकत में ना लॉस केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा नुकसान जो है वो डिफरेंस की क्रेडिबिलिटी और रीजनल डोमिनेंस पे हुआ है। क्योंकि दुनिया देख रही है कि अमेरिका का जो सबसे सुरक्षित मिलिट्री बेस माना जाता है वो भी अब सुरक्षित नहीं रहा है, वो भी अब ईरान की रेंज में है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया है कि हमारा कोई सिग्निफिकेंट नुकसान नहीं हुआ है। 14 मिसाइलें जो ईरान ने मारी थी उसमें से 13 को इंटरसेप्ट करके गिरा दिया गया है। लेकिन सैटेलाइट इमेज में जो डैमेज दिख रहा है ना, ऐसा लग नहीं रहा कि वो बस एक ईरानियन मिसाइल की देन है। अब रियल डैमेज कितना हुआ है ये तो जो सच में असेसमेंट करेगा वही बता सकता है, पर जो फोटोज और वीडियो से क्लियर हो रहा है वो यही हो रहा है कि ठीक ठाक डैमेज तो इनको हुआ है। और ईरान का ये हमला एक टैक्टिकल स्ट्राइक के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी दे रहा है कि अगर अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर साइट को टारगेट करेगा, इजराइल के लिए ईरान से युद्ध करेगा, तो ईरान भी अमेरिका के जो की मिलिट्री एसेट्स हैं उनको डायरेक्ट निशाना बना सकता है। इस अटैक से रीजनल इंस्टेबिलिटी फिर से एक बार बढ़ चुकी है। मिडिल ईस्ट में जो पावर इक्विलिब्रियम था वो फिर से एक बार फ्रेजाइल हो गया है, जिसने इजराइल, सऊदी अरब जैसे जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि अब ना ईरान अग्रेसर की भूमिका में आ गया है। क्योंकि हुआ ये है कि इस अटैक के बाद ईरान को पता चल गया कि इजराइल की रियल क्षमता क्या है, अमेरिका की रियल क्षमता क्या है, उनकी बाउंड्रीज क्या है। तो उस लिहाज से भी ईरान अब काफी खुल के खेल रहा है। और बात केवल एयरबेस पे हमले तक नहीं रुकी है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट असैसिनेट करने का थ्रेट मिला है ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के सीनियर एडवाइजर के द्वारा। अब ये थ्रेट ना अपने आप में बहुत बड़ा है, और इसमें बाकायदा ये बंदा बता रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये कैसे मारेगा कि जब वो धूप सेक रहे होंगे तो उनकी तोन में कोई छोटा सा ड्रोन आके फूट जाएगा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो अटैक है इसको इतना डिटेलिंग इसकी क्यों की गई है। मतलब आप ट्रंप मार रहे हो या रावण मारने की कोशिश कर रहे हो कि उसकी तोंद में ही मारना है, उसकी नाभि में ही मारना है। और कौन है अमेरिका में वो विभीषण जिसने बताया कि ट्रंप को कहाँ मारा जा सकता है? एनीवे, ये थ्रेट बहुत बड़ा है, क्योंकि ट्रंप को सीधे तौर पे टारगेट करने की बात की जा रही है। और यहाँ तक कि ईरान में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ब्लड पैक्ट करके, उसने ना ट्रंप के खिलाफ तो बाउंटी भी घोषित की है। इस प्लेटफॉर्म ने अब तक $27 मिलियन से ज्यादा का फंड जुटा लिए हैं। इनका टारगेट है कि $100 मिलियन का जो है ये फंड इकट्ठा करेंगे और ट्रंप को मारने वाले को ये रिवार्ड के रूप में दिया जाएगा। अब ये अपने आप में एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड और इंटरनेशनल लॉ और इथिक्स दोनों के खिलाफ है। सबको चुनौती दे रही है कि आप एक वर्ल्ड लीडर के खिलाफ ऐसे बाउंटी जमा कर रहे हो, पैसे जमा कर रहे हो उसको मारने के लिए। अब यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कि ईरान के बहुत सारे स्लीपर सेल अमेरिका में होंगे जिनको वो एक्टिवेट करेंगे ट्रंप को मारने के लिए। पर पॉइंट ये भी है, अगर ट्रंप पे कोई और अटैक करता है जिसमें ईरान का हाथ नहीं होता है, क्योंकि ट्रंप पे पहले भी अटैक हो चुके हैं, तो हम इस बात को एक सिरे से डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं, ट्रंप पे अटैक होगा ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा कि अगर अमेरिकन को गलती से भी लग गया कि इसमें ईरान का हाथ है, तो आप सोच के देखो, ये वही अमेरिकन है जो इजराइल के लिए ईरान में बमबारी कर दे रहे हैं। ये वही अमेरिकन है जिन्होंने अपनी सिविलियंस का बदला लेने के लिए, 9/11 का बदला लेने के लिए पूरा का पूरा अफगानिस्तान, उसकी सत्ता उखाड़ फेंकी थी। इराक में सद्दाम हुसैन के साथ क्या किया था ये सभी को पता है। सीरिया में कैसे तख्ता पलट किया ये सभी को पता है। तो अगर ये लोग अपने पे आ गए तो ईरान में तख्ता पलट करना या एज ए कंट्री पूरा उसको खत्म कर देना
अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी जब बात उनके प्रेसिडेंट पे आ जाएगी। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन इन दोनों घटनाओं के बैकड्रॉप में एक चीज तो क्लियर है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके सामने कि रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, एस्केलेशन को बढ़ने से रोकना है, जिससे ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को सेफगार्ड किया जा सके। अब देखना यह है कि ये कैसे होगा, यूएन के थ्रू होगा या किसी और ब्लॉक के थ्रू होगा, या फिर ये एस्केलेशन इवेंचुअली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे अब मेरा सवाल आपसे ये है कि हम कई बार सुनते हैं जब रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, चाहे अभी इंडिया पाकिस्तान का जो स्कर्मिश हुआ था, इजराइल ईरान वार अभी जो कुछ दिन चली थी, तो हमें लगता है कि अब बस वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी, अब बस वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी। ये एक डर लगा रहता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ईरान ने ऐसा कोई स्टूपिड सा कदम उठा लिया, अमेरिका के प्रेसिडेंट को मारना या और कोई बड़ा हमला कर देना अमेरिका के ऊपर, क्या ये वर्ल्ड वार 3 को शुरू कर सकता है, या हमारे वर्ल्ड लीडर्स और जो उनकी डिप्लोमेसी है वो इसको कंट्रोल कर लेगी? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।